सुप्रभातम। अष्टम पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, है ना। अष्टम पाठ था संसार सागरस्य नायकाः। जैसा कि पढ़ाने के क्रम में मैंने बताया था कि संसार सागर, यहाँ पूरे देश में जितनी भी नदियाँ तालाब हैं वो सब संसार सागर हैं, और उनके जो निर्माण करने वाले हैं उनको नायक कहा गया है ना। तो संसार सागर से नायकाः, यानी जो संसार सागर नदी तालाब आदि जो हैं उनके जो निर्माण करने वाले हैं गजधर, है ना, उनके बारे में इसमें चर्चा थी। और जो लेखक थे अनुपम मिश्र, उन्होंने सबके प्रति उनका ये कहना है कि ये जो गजधर थे, जो पहले एक कलाकार के रूप में थे, शिल्पी के रूप में थे, आज भले ही वो नहीं है या अज्ञात नाम है, उनको आज कोई नहीं जानता, लेकिन हमें उन्हें उनके कार्यों को देख करके उनके प्रति हमारे मन में शुद्ध भावना सम्मान होना चाहिए। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज देखेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरता, है ना, एक पद में उत्तर देना है। तो एक पद में पहला देखिए क्या है, कस्य राज्यस्य भागेषु, किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयुज्यते, किस भाग में, किस राज्य के किस भाग में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है ना। तो इसका था राजस्थानस्य। आज भी राजस्थान में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है ना। तो कस्य राज्यस्य, किस राज्य के भागों में, तो हो जाएगा कस्य राज्यस्य, तो राजस्थानस्य। वन वर्ड, क्योंकि लिखा एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है, तो इसलिए एक पद हो जाएगा राजस्थानस्य। दूसरा है गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाणम, परिमाण माने मापना, मापन यंत्र। तो गज परिमाणम, गज जो परिमाण था, मापने का जो गज परिमाण नामक जो यंत्र था, कह धारयति, उसको कौन धारण करता है, तो गजधरः, है ना, क्योंकि इनका नाम ही गजधर इसलिए पड़ा, यह गजम धारयति इति गजधरः। जो गज को धारण करता है उसको गजधर कहते थे, है ना। तो गज परिमाणम कह धारयति, तो हो गया गजधरः। उसके बाद है कार्य समाप्तौ, कार्य की समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः, गजधरों के लिए किम प्रदीयते स्म, यानी गजधर जब निर्माण कार्य कर लेते थे, जब उनका कार्य समाप्त हो जाता था, तो उनको वेतन के अतिरिक्त क्या प्रदान किया जाता था, तो इसका क्या था, सम्मानम। उनको वेतन के अतिरिक्त सम्मान प्रदान किया जाता था, क्योंकि अपने कार्यों को वो बड़े अच्छे से करते थे। जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि कार्य निर्माण करने से लेकर उसकी सुरक्षा प्रबंध तक, उसकी सुरक्षा का कार्य भी सब गजधर करते थे। तो उनके इतने अच्छे कार्यों को देख करके गजधरों को वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्रदान किया जाता था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, के शिल्प रूपेण न समाद्रताः भवन्ति। के, कह कौ के, कह का बहुवचन है, के यानी कौन सब, शिल्प रूपेण, शिल्प रूप में, शिल्प के रूप में, कलाकार के रूप में, न समाद्रताः भवन्ति, जो समाद्रत नहीं होते हैं, कौन, तो कह रहे गजधराः। लेखक को इस बात का अफसोस है ना कि आज भी शिल्प रूप में जो गजधर हैं वह सम्मानित नहीं किए जाते हैं, है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई, इसीलिए तो ये पाठ ही पूरा है कि लेखक चाहते हैं कि गजधरों को सम्मान मिलना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर वही हो गया कि के कौन शिल्पी रूप में समाद्रत नहीं होते हैं, तो आंसर हो गया गजधरः। यहाँ ये ध्यान देंगे कि यहाँ के, कह कौ के बहुवचन है, तो आंसर भी बहुवचन में होगा गजधराः। और यहाँ देखिए गज परिमाणम कह धारयति, कह एक वचन है, तो इसका आंसर भी गजधरः एक वचन में है ना। तो जब भी हम प्रश्नोत्तर लिखते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो यह ध्यान में रखना है कि यदि एक वचन में प्रश्न पूछा जाएगा तो एक वचन में उत्तर देंगे, और यदि बहुवचन में पूछा जाएगा तो बहुवचन में उत्तर देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि
लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इससे पहले एक पद में उत्तर था, यह जो है हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो वाक्य भले ही पूर्ण वाक्य में लिखना हो, लेकिन आप कभी कभी देखते हैं कि उत्तर जो है वो एक शब्द में ही है, बाकी प्रश्न वाले जो है सबको जोड़ के हम उत्तर बना लेते हैं। तो आपको उसी ढंग से मैं यहाँ बताऊंगी। देखिए, पहला है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तडागाः तालाब, कुत्र कहाँ, निर्मीयन्ते स्म कहाँ निर्माण किए जाते थे। याद कीजिए क्या पढ़े थे हम लोग, अशेषीय देशे। अशेषीय देशे यानी का मतलब शेष माने जो बच जाए, अशेष यानी जो न बचे, यानी कि पूरा संपूर्ण, है ना। तो अशेषीय देशे भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है आप लिखें संपूर्ण देशे, है ना। तो अब आंसर तो आपका है, इस प्रश्न में मुख्य क्या है, कुत्र कहाँ। तो कुत्र की जगह पे आपको हो जाएगा संपूर्ण देशे। तो यदि हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, तडागाः, कुत्र की जगह हम कर देंगे संपूर्ण देशे, बाकी निर्मीयन्ते स्म। प्रश्न लिखेंगे तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, और आप उत्तर कैसे लिखेंगे, तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म, है ना। मैं लिख के भी दिखा सकती हूँ पूरा आंसर, लेकिन आप समझ के और अपने से लिखें तो थोड़े आपके भी बौद्धिक विकास होगा और आपको लिखने समझ में भी आएगा कि प्रश्न से हम उत्तर बना के कैसे लिख सकते हैं। इसीलिए आज मैंने इस तरह से आपको मैंने सोचा कि मैं समझाऊंगी, ताकि आप खुद भी वाक्य निर्माण कर सकें, लिख सकें। और इसमें तो वैसा कुछ भी नहीं करना, मैंने तो बता ही दिया कि तडागाः कुत्र की जगह संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म, है ना। फिर दूसरा है गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधराः, देखिए यहाँ बहुवचन है, जो गजधर थे, कस्मिन् रूपे किस रूप में, परिचिताः परिचित थे, यानी उनका परिचय किस रूप में था, समाज में उनको किस रूप में लोग जानते थे। तो ऐसे तो ये पूरा चैप्टर ही गजधर के रूप में है, तो यह तो चाहे तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, वास्तुकार के रूप में, समाज का गांभीर्य मापते थे उस रूप में, बहुत सारे हो सकता है, लेकिन हमें मुख्य कोई एक भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो आप यहाँ वही है कस्मिन् रूपे, तो वास्तुकाराः, तो आप वास्तुकाराः रूपे कर सकते हैं, और या आप कस्मिन् की जगह खाली कर देंगे वास्तुकार रूपे। गजधराः कस्मिन् रूपे, तो गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः, क्योंकि आप मुख्य आपको याद रखना है, वास्तुकाराः याद रखिए, वो वास्तुकार थे, तो किस रूप में परिचित थे, तो आप लिख सकते हैं गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः, है ना। उसके बाद है गजधराः किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे, गजधर नगर नियोजन से लेकर के, यानी पूरी नगर योजना से लेकर के लघु निर्माण, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सब कार्य करते थे, है ना। तो इसलिए आपको इसमें लिख सकते हैं गजधराः, किम की जगह पे आप शुरू करेंगे नगर नियोजनात्, यानी नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम। लघु निर्माण पर्यंत मतलब बड़े से बड़ा कार्य से लेकर, नगर नियोजन से लेकर, मान लीजिए किसी पूरे नगर की योजना ही करनी हो, नया नगर का ही निर्माण करना हो, तो वहां से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम, छोटा छोटा भी कोई काम करना हो, तो इन सभी कार्यों को सर्वाणि कार्याणि जोड़ दीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे आप गजधराः नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि, और फिर यहाँ पर कुर्वन्ति स्म, है ना, स्पष्ट है। गजधराः नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म, है ना। उसके बाद है के सम्माननीयाः। सम्माननीयाः कौन है, तो कौन थे, गजधराः। और यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे कि के है, कह कऊ के बहुवचन है, तो इसलिए, और अंश क्रिया भी देखिए सम्माननीयाः बहुवचन है, तो के की जगह आप कर देंगे गजधराः, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गजधराः सम्माननीयाः, है ना। गजधर के सम्माननीयाः,
तो गजधराः सम्माननीयाः। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 1 और 2 हो गया। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।